आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान नायडू ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य को वित्तीय सहायता और राजधानी अमरावती के लिए व्यापक वित्तीय सहायता मांगी है। सवाल है कि मांग नायडू ने क्या क्या रखी है, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो अब सबसे पहले लिस्ट पर नजर डालते हैं जो नायडू ने रखी है। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह से नायडू ने क्या मांगा है, उस पर सबसे पहले गौर करेंगे। ग्राउंड्स परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए भूमि लागत के लिए 385 करोड़ रुपए, परिचालन के लिए 27.54 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश पूर्व गठन अधिनियम 2014 के तहत परिसंपत्तियों का विभाजन, अनुसूची X के तहत संस्थानों का विभाजन, APGENCO और तेलंगाना डिस्कॉम के बीच वित्तीय मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध, आंध्र प्रदेश IPS कैडर समीक्षा जो 2015 से लंबित है, जल्द से जल्द निर्धारित किया जाए। अब नितिन गडकरी से क्या मांग की गई है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आउटर रिंग रोड, जिसका अमरावती की नई राजधानी के विकास पर भूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा, उसकी तत्काल मंजूरी। दूसरा, हैदराबाद से विजयवाड़ा तक मौजूदा राजमार्ग को 6/8 लेन बनाने का अनुरोध। तीसरा, हैदराबाद से अमरावती तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का विकास। विजयवाड़ा पूर्वी बाईपास की मंजूरी। कुप्पम होसुर बैंगलोर से 4 लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग। मुलापेटा से विशाखापट्टनम तक 4 लेन ग्रीनफील्ड तटीय राजमार्ग। अब बात करेंगे कि पीयूष गोयल से क्या मांग रखी गई है, तो है राज्य के भीतर पहचाने गए 4 औद्योगिक नोड्स, VCIC कॉरिडोर में 3 और CBIC कॉरिडोर को आवश्यक बाहरी बुनियादी ढांचा जैसे औद्योगिक, जल, बिजली, रेलवे और सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता। फिर बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार की नमक भूमि पर पंजीकृत मूल्य पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करना। बात करेंगे अब शिवराज सिंह चौहान से किए गए मांग के बारे में, तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक एकत्रित जल पार्क की मंजूरी। बागवानी किसानों को सब्सिडी बढ़ाने के लिए नीति बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध। 2023 से 24 के लिए RKVY की प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि PDMC योजना के तहत 125.52 करोड़ रुपए का शेष केंद्र हिस्सा जारी करना। फिर सभी 26 जिलों को कवर करते हुए MIDH कार्यक्रम को लागू करने के लिए 165 करोड़ रुपए का भारतीय सरकार का हिस्सा और 110 करोड़ रुपए का राज्य के हिस्से की स्वीकृति। NMOOP योजना के तहत भारत सरकार से 111.29 करोड़ रुपए के केंद्र हिस्से की राशि तुरंत जारी की जाए। मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे तो कुर्नूल से विजाग तक HVDC और ISTS लाइन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी का अनुरोध और अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों में छूट की अनुमति। वहीं विजाग काकीनाडा को ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो उनसे BPCL से APR अधिनियम 2014 की धारा 93(4) के अनुसार आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्री के पूर्ण बजट संशोधन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक रिफाइनरी की स्थापना करने की घोषणा भी मांगी गई है। यही नहीं, CM और NDA में भागीदारी TDP प्रमुख केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं उसकी भी लिस्ट है। उसमें यह है कि आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज। PM नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज का भी जिक्र किया था, जिसका कुल परिव्यय 7,466 करोड़ रुपए है। CM चंद्रबाबू नायडू भी वित्तीय सहायता चाहते हैं। पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, राजधानी अमरावती में बुनियादी ढांचे का विकास और औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता, सड़क, पुल, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं जैसे आवश्यक क्षेत्रों को लक्षित करना और दुग्गी-राजूपट्टनम बंदरगाह के विकास के लिए राज्य को सहायता देना। तो ये तमाम वो मांग है जो चंद्रबाबू नायडू ने रखे हैं। वहीं इन सारे खबरों से ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।